नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। अमेरिका की रियासत अलेक्सा में एक तैयारा लापता, टेक्निकल टीम तैयारे को कर रही है तलाश। कर्नाटक हाई कोर्ट से वज़ीर आला सिद्धारामैया को बड़ी राहत, अराज़ी से मुताल्लिक़ बदउनवानी केस को मुंतक़िल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। मरकज़ी हुकूमत ने गुज़िश्ता 11 साल से मुसलसिल तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, MLC के कविता का बयान। अमीनपुर के इल्लापुर प्लाट्स मामले पर हैडरा कमिश्नर और वकील के दरमियान तकरार। हिंदुस्तानी तलबा के साथ गैर इंसानी सलूक, तेलंगाना भवन में कांग्रेस का अमेरिका के खिलाफ एहतजाज। एक बैन रियासती गांजा स्मगलर गिरफ्तार, 200 किलो गांजा जब्त, चंद्रायनगुट्टा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। पंजाब की लुधियाना कोर्ट ने फिल्म अदाकार सोनू सूद के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट किया जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिकी रियासत के अलेक्सा में एक तैयारा लापता हो गया, जिसमें एक पायलट और 9 मुसाफिर सवार थे। हुकाम ने तैयारे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसमें हेलीकॉप्टर और जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। तैयारे का सुराग लगाने और मुसाफिरों की सलामती को यकीनी बनाने की कोशिशें जारी है, जबकि अमेरिका में हालिया दिनों में भी तैयारों के हादसात हो चुके हैं, जिनमें जानी नुकसान हुआ। मुकामी और वफाकी इदारे इन हादसात की वजूहात जानने और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रोकने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने वज़ीर आला सिद्धारामैया के खिलाफ अराज़ी बदउनवानी केस की तफ्तीशी दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए ACB के हवाले करने से इनकार कर दिया। अदालत ने RTI कारकुन कृष्णा की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। ताहम वज़ीर आला के वकील कपिल सिब्बल और AM संघवी ने दलील दी कि तफ्तीशी एजेंसी सिर्फ बदनीयती साबित होने पर बदली जा सकती है। इस केस में इल्ज़ाम है कि वज़ीर आला ने अपने सियासी असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए अपनी अहलिया के नाम पर महंगी ज़मीन की 14 साइट्स हासिल की। अपोजिशन ने इस मामले पर बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम लगाया, जबकि ED ने 17 जनवरी को कार्रवाई करते हुए 300 करोड़ रुपए की 140 से ज़ायद यूनिट्स जब्त कर लिए, जिन्हें रियल इस्टेट कारोबारियों और एजेंट्स के नाम पर रजिस्टर्ड किया गया था। BRS MLC के कविता ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन को कौमी दर्जा देने से इनकार कर दिया है, जो तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि कृष्णा और गोदावरी नदी से रियासत को इसका जायज़ पानी नहीं मिल रहा और कृष्णा नदी की तकसीम में ताख़ीर मरकज़ की नाकामी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता 11 सालों से तेलंगाना के साथ फ़ंड्स और कौमी दर्जा देने में इम्तियाज़ी सलूक किया जा रहा है। कहा, अगर इसी बुनियाद पर तेलंगाना के मनसूबे को कौमी दर्जा नहीं दिया जा सकता तो फिर अपर भद्रा प्रोजेक्ट को कैसे दिया गया। अमीनपुर मंडल में इल्लापुर प्लाट्स के मुतासरीन के साथ मुनक़िदा इजलास के दौरान हैडरा कमिश्नर AV रंगनाथ और सुप्रीम कोर्ट के वकील मुकीम के दरमियान शदीद बहस तकरार हुई। वकील ने कमिश्नर से सवाल किया कि जब मामला अदालत में ज़ेर समाअत है तो वो इल्लापुर का कैसे दौरा कर सकते हैं। कमिश्नर AV रंगनाथ ने बुद्धा भवन में मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान आवाम की कई शिकायतों के पेश नज़र इल्लापुर और चक्रीपुरी कॉलोनियों का दौरा किया था। జడ్జిమెంట్ వయలేట్ చేసిండు రంగనాథ్ సాబ్. రాయండి. చేస్తున్నారు మీరు రావాలి. ఇవాళ అది కూడా కొట్టి అన్యాయం చేశారు. ఇలా మీరు ఎట్లా ఎంటర్ అవుతారండి? టైటిల్ డిస్ప్యూట్ అక్కడ పెండింగ్ ఉంది. యూ నీడ్ నాట్ కమ్, షుడ్ నాట్ కమ్. అయాపూర్ దిస్ ఇస్ ద విలేజ్. మీకు తెలిసిన కొంచెం నాలెడ్జ్ డోంట్ ఓవర్ యాక్ట్. ఐ హావ్ రెస్పెక్టెడ్. డోంట్ ఓవర్ యాక్ట్. డోంట్ ఓవర్ యాక్ట్. రెస్పెక్టింగ్ ద ఆఫీసర్. అమీర్పూర్లో ఉన్నటువంటి ఐలాపూర్ అట్లానే ఈ చక్రపురి కాలనీ లేఅవుట్ దీనికి సంబంధించిన కంప్లైంట్స్ కొన్ని మాకు ఈ మధ్య ప్రజావాణిలో రావడంతో అసలు ఏంటి దీని గురించి తెలుసుకుందామని చెప్పేసి ఇక్కడికి అమీర్పూర్ రావడం జరిగింది. మొదట ఐలాపూర్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మాకు వచ్చిన కంప్లైంట్
స్థానికంగా వచ్చిన కంప్లైంట్లు అక్కడ చాలామంది అంటే వేలాది మంది దాదాపు 5,000 పైన మంది ప్లాట్లు మేము కోల్పోయాం. దాంట్లో మేమంతా కూడా చాలామంది లోయర్ ఇన్కమ్ సెగ్మెంట్ ఉన్నాము, మిడిల్ ఇన్కమ్ సెగ్మెంట్ వాళ్ళు అందరూ ఉన్నాము. సో అక్కడ ఆ ప్లాట్లు 1985లో అప్పుడు మేము లేఅవుట్ ద్వారా కొన్నది చాలా ప్లాట్స్ కూడా. దాని తర్వాత గవర్నమెంట్ అది మా ల్యాండ్ అని చెప్పి క్లెయిమ్ చేసి గవర్నమెంట్ వైపు తీసుకొని బట్ అది దాని మీద తర్వాత హైకోర్టు కూడా చేసినటువంటి జడ్జిమెంట్స్ ద్వారా అది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ కాదు, ఇది పట్టా ల్యాండ్ అని చెప్పేసి కూడా ఇచ్చారని చెప్పేసి వాళ్ళ వాదన. గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి ఇది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అని క్లెయిమ్ చేసింది. అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఇలా గవర్నమెంట్ ల్యాండా లేకపోతే అది లేఅవుటా అనేది ఈ ఉన్న క్రమంలో ఇంకొక మూడో వ్యక్తి వచ్చి ఆయన స్థానికంగా అడ్వకేట్ ముకీం గారు అని చెప్పేసి ఉన్నారు. సో ఆయన వచ్చేసి ఆయన మా ల్యాండ్ని గ్రాప్ చేయాలనేది ఒక దీంతో వచ్చారనేది వాళ్ళు మాకు ఇచ్చినటువంటి కంప్లైంట్, ప్రజావాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి కంప్లైంట్. సో దాంట్లో ముకీం అనే ఎవరైతే అడ్వకేట్ ఉన్నారో ఆయన స్థానికంగా ఆయనకున్నటువంటి బలాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ కొంతమంది ఎస్టీ వాళ్ళని ముందు పెట్టి చేసి దాన్ని అక్కడ నోటరీ చేసి దాన్ని అమ్మటము, కబ్జా చేయటము చేస్తుంటే కూడా 2023లో కూడా డిమాలిష్ చేశారు. డిమాలిష్ చేసి అంతకుముందు కూడా ఇదంతా కూడా డిమాలిషన్స్ జరిగినాయి పలు సందర్భాల్లో. మొన్న కూడా అంటే 2023లో కూడా జరిగినాయి అని చెప్పేసి వారు పబ్లిక్ నుంచి మాకు తెలిసినటువంటి సమాచారం అంటే వాళ్ళు చెప్పింది. సో అంటే దీంట్లో వాళ్ళకి ఎటువంటి హక్కులు లేవు, ఎటువంటి లేవు అనేసి వాళ్ళు చెప్తున్నారు. బట్ ముకీం గారు ఆయన ఏంటంటే హైకోర్టులో మేము కూడా వేసామని చెప్పి వారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ముకీం మీద కూడా వీళ్ళు చెప్పిన కంప్లైంట్లో ఆయన ఇంతకుముందు మర్డర్ కేసులో ఉన్నారు, ఆయన మీద ఇదంతా ఉందని చెప్పేసి కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది. ఎవరు ఈ కాలనీకి సంబంధించిన లేవచ్చు మర్డర్ కేసులో ఉన్నారని చెప్పి మా మీద మమ్మల్ని భయభ్రాంతులు చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి మీరు చెప్పారు. ఏదైనా కానీ ఇవన్నీ కూడా మేము పరిశీలిస్తాము. వీరిని వారి అన్ని వాదనలు విన్న తర్వాత ఒక జాగ్రత్త సమగ్రమైన ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత సో మేమేమి ప్రెజుడిస్ ఏం లేము, ఎవరి వైపు బయాస్ లేవు. మేము ఇది గవర్నమెంట్ ల్యాండా లేకపోతే ఇది అసలు లేఅవుట్ సంబంధించిన ల్యాండా అక్కడ ఐలాపూర్లో, లేకపోతే అసలు వాళ్ళు ముఖ్యం ఎవరైతే చెప్తున్నారో అడ్వకేట్ వారికి సంబంధించిన ల్యాండా అనేది అవన్నీ కూడా పరిశీలనలో తెలుస్తుంది. అండ్ దీంట్లో కోర్టు ఉత్తర్వులు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది కూడా అన్నింటినీ కూడా మేము కూలగొట్టండి మొత్తం చూసిన తర్వాత లోతుగా ఇష్యూని అధ్యయనం చేసి మా లీగల్ టీమ్, హైడ్రా టీమ్ అంతా కూడా దాని మీద డెఫినెట్గా కొన్ని రోజుల పాటు శ్రమిస్తూ చేసి దాన్ని విషయాన్ని బయటికి తీసేదానికి నిజాన్ని. अमेरिका में भारतीय शहरियों को गैर कानूनी तारीक वतन करार देते हुए ट्रंप हुकूमत की जानिब से गैर इंसानी और तौहीन आमेज सलूक के तहत हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनाकर हिंदुस्तान पहुँचाने के खिलाफ AICC की कॉल पर TPCC के ज़रिए एहतमाम फिरोज़ खान की क़ियादत में गांधी भवन हैदराबाद के करीब ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक़ MP V हनुमंत राव, महिला कांग्रेस सदर सुनीता राव और दीगर भी मौजूद थे। नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने आज मुरादनगर पिरिया कॉलोनी में वाक़ मस्जिद इलाही में नमाज जुमा अदा किए। इस मौके पर उन्होंने मस्जिद में नया वज़ूखाना और गुस्ल मैयत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुसल्लियान मस्जिद की कसीर तादाद मौजूद थे। वबरकातुहू माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला। आज बड़ी ख़ुशी की बात है कि नमाज जुमा के बाद मस्जिद इलाहिया प्रिया कॉलोनी में अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू ख़ाना और गुस्ल मैयत का अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल्ला बाज़ाब्ता हमारे MLA साहब मिस्टर माजिद हुसैन साहब नामपल्ली असमपल्ली के जो MLA हैं इनके हाथों में अल्हम्दुलिल्लाह अमल में आया। ये बड़ी सआदतमंदी की बात है कि ऐसे चीज़ों का इनेक़ाद में लाना और अहले महल्ला के लिए इस तरीक़े से अमीर गरीब हर एक का ये ताउन हो जाता है। गुस्ल मैयत के लिए बहुत सारे परेशानियां हर महल्ले में दरपेश है। मस्जिद इलाहिया के जो मुंतज़मीन है, इंतज़ामी कमेटी है, इन्होंने बहुत बेहतरीन अच्छा क़दम उठाया है जिससे माशाअल्लाह माजिद हुसैन साहब भी सराहा है। मैं भी दिल की गहराइयों से इन चीज़ों के लिए हर एक को, हर मस्जिद की कमेटी वालों को आगे बढ़ना चाहिए ताकि खैर खाई उम्मत का जज्बा लेकर हम आगे बढ़े
और एक बात याद रख लें कि शाबान मुअज़्ज़म का महीना है, बड़ी बरकतों वाला महीना है। हमें चाहिए कि नमाज़ों का अहतमाम करें, मस्जिदों को आबाद रखें और हमारे लिए अपने लिए भी दुआ करें और अहले महल्ला के लिए भी दुआ करें, तमाम मुसलमानों के लिए भी दुआ करें। बिलखुसूस हमारे दरमियान में जो मुतहर्रिक लीडर है उनके लिए भी हमारा काम है कि हम दुआ करें ताकि उनके ज़रिए हम और आगे बढ़ सके। और बिलखुसूस मैं एक बार कमेटी वालों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके खिदमात को और अहले महल्ला के खिदमात को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हम सब को मिलजुल कर दीन मतीन की खिदमत करने की सआदतों से अल्लाह ताला माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करीमनगर में एमएलसी बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार मुश्ताक अली ने अपना पर्चा नामजदगी कलेक्टर ऑफिस में दाखिल किया। एमएलसी इंतखाबात ज़िले करीमनगर, निज़ामाबाद और मेदक के लिए हैं। उन्होंने आज बाद नमाज जुमा सर्कस ग्राउंड से लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस तक एक बड़ी रैली निकालते हुए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। बाद उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इन्हें वोट देने की अपील की। ग्रेजुएट्स के जो आउटर्स है ना, उनका कई लोगों का नाम नहीं आया ऑनलाइन पे, फिर इसका क्या पैसा भी प्रोसेस ఆన్లైన్ అప్లై చేసుకున్నారు. అయితే అప్రూవల్ ఆన్లైన్లోనే సీఓ తెలంగాణ వెబ్సైట్లో కూడా వాళ్ళు చూసుకోవడం జరుగుతుంది, స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. రాని వాళ్ళది ఎట్లా మళ్ళా రాని వాళ్ళకి న్యాయం అవుతుంది సార్. రాని వాళ్ళంటే అప్రూవ్ కాని వాళ్ళ పరిస్థితి అయితే లేదు. వాళ్ళకున్న టైం అయితే ఆల్రెడీ ఇచ్చారు. ప్రతి స్కూల్, ప్రతి గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ ప్రతి దగ్గరికి లైబ్రరీస్ వెళ్ళిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాబ్లమ్ ఇవన్నిటికీ చూస్తే ముందుకెళ్ళి ఇవన్నీ చూస్తే ఇంకా మీరందరూ మార్పు దిశగా నన్ను ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఓటు వేసి నన్ను గెలిపించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను। हैदरा और शमशाबाद म्यूनसिपल अमले की इन्फोर्समेंट टीमों ने आज खुसूसी मुहिम चलाते हुए हैदराबाद बेंगलुरु कौमी शाहराह पर यूनिपोल्स और इश्तिहारी होर्डिंग्स को हटा दिया। इस सिलसिले में हैदरा कमिश्नर ए वी रंगनाथ ने मीडिया को तफसीलात बताई। శంషాబాద్ మున్సిపాలిటీలో ఒక స్పెషల్ డ్రైవ్లో భాగంగా ఈ టోటల్గా అనాథరైజ్ ఉన్నటువంటి ఏదైతే యూనిపోల్స్ లేకపోతే అడ్వర్టైజ్మెంట్ హోర్డింగ్స్ అవి ఉన్నాయో వాటిని తీయటం మొదలెట్టాము। సో ఇది అంటే దీంట్లో రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి। కొన్ని ఏదైతే పర్మిషన్ ఎక్స్పైర్ అయ్యి అంటే ల్యాబ్స్ అయ్యి తర్వాత గవర్నమెంట్ పాలసీ దీనికోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఒక కేటగిరీ ఉండగా, రెండో కేటగిరీ అసలు టోటల్గా అనాథరైజ్ అంటే అసలు టోటల్గా వాళ్ళు ప్రభుత్వానికి రూపాయి కట్టకుండా వాళ్ళు మటుకు ఏదో దాన్ని లీజ్కి ఇచ్చో లేకపోతే పబ్లిక్ నుంచి ఎవరైతే వాళ్ళు కస్టమర్స్ ఉంటారో వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళు మనీ కలెక్ట్ చేస్తూ గవర్నమెంట్కి అబ్సల్యూట్గా అసలు ఎటువంటి మనీ కట్టకుండా ఉండేటువంటి ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని తీస్తున్నాము। ఇది అన్ని మున్సిపాలిటీస్లోనూ టోటల్గా ఈ హైదరాబాద్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ దాకా ఉంటుంది। సో ఇవన్నింటిలో కూడా ఇది చేయటం చేస్తాము, యూనిపోల్స్ అండ్ అట్లానే మన ఏదో హోర్డింగ్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా। అండ్ ఈ ఏదైతే కనుక కొంత క్లారిటీ కావాల్సిందో అది కూడా మేము గవర్నమెంట్తో డిస్కస్ చేసి దాని మీద కూడా ఇది పాలసీ గురించి కూడా కొంత డిస్కషన్ చేసిన తర్వాత ఫర్దర్ మా కార్యాచరణ కూడా ఉంటుంది। हैदराबाद पुलिस ने एक बैन रियासती गांजा स्मगलर जादू शिवराम को गिरफ्तार करते हुए तकरीबन 200 किलो गांजा बरामद कर लिया, जिसकी मालियत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तारी साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स और चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने चंद्रायनगुट्टा फ्लाईओवर के करीब अमल में लाई। मुलजिम जो संगारेड्डी का रिहायशी है, 2015 से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र तक गांजा स्मगल कर रहा था। इसने ये गांजा उड़ीसा से 4000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ख़रीदा था और हैदराबाद में 8000 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करने का मंसूबा बनाया था। पुलिस ने इसके साथियों बशमूल सप्लायर सुभाष उड़ीसा और जयपाल की तलाश में है। शिवराम पहले भी गांजा और हमले के मुकदमात में मुलव्विस बताया गया। ये कार्रवाई हैदराबाद पुलिस के सीनियर अफसरान की निगरानी में अंजाम दी गई। कल रात 8:30 बजे के करीब ऑन द टिप ऑफ इंफॉर्मेशन साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम एंड चंद्रायनगुट्टा पुलिस टीम एक हुंडई वेन्यू कार को इंटरसेप्ट किया। उसमें एक जादव शिवराम करके एक आदमी था, उसके पास से 200 केजीज गांजा बरामद किया गया। उससे इंक्वायरी करने के बाद ये पता चला कि वो 2015 से ओडिशा, वाइजैग ऐसे अलग अलग जगह से उसके एक जयपाल करके दोस्त थे, उसके साथ गांजा का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है और अलग अलग कस्टमर्स को दे रहा है। महाराष्ट्र और तेलंगाना के अलग अलग कस्टमर्स को दे रहा। उसके पास 200 केजी गांजा हमको मिला। अभी 3 दिन पहले उन लोगों ने प्लान बनाया कि
एक यहाँ के हैदराबाद के जो नीडी कस्टमर्स है उनको गांजा बेचना करके 3 दिन पहले फिर वो एक जादव शिवराम करके वो अपना गाड़ी लेके उड़ीसा गया और एक सुभाष नाम के आदमी से उसने 200 kg गांजा परचेस किया। उसके बाद 5 तारीख को वहाँ से उड़ीसा से वो शमशाबाद की तरफ निकला है और शमशाबाद में आने के बाद उसके दोस्त जयपाल को उसने कॉल किया कि उसके बाद जयपाल ने उसको बोला कि अभी एलबी नगर आ जाओ। तो शमशाबाद से एलबी नगर जाते वक्त चंद्रनारायण गुट्टा फ्लाईओवर के पास उसको वो हमारे पुलिस टीम ने और टास्क फोर्स की टीम ने एप्रेंड किया और उससे गांजा जब्त किया पूरा। वो जो मेन जो अक्यूज है जादव शिवराम अभी कस्टडी में है, बाकी जो सप्लायर है सुभाष उड़ीसा का और ये मेन अक्यूज का जो एसोसिएट है जयपाल अभी दोनों अब्सकॉन्डिंग है, उनको भी पकड़ने के लिए पुलिस पीछे है। अभी ये जादव शिवराम जो आदमी है उसके ऊपर 2 केसेस ऑलरेडी है। एक शमशाबाद एक्साइज पीएस में एक गांजा का केस है 458/2020 और एक संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में भी एक केस है उसके ऊपर। तो ये सब कार्रवाई कमिश्नर टास्क फोर्स एडिशनल डीसीपी श्रीनिवास राव का अभी इंचार्ज जो है टास्क फोर्स के चैतन्य कुमार, उसके बाद एडिशनल डीसीपी साउथ ईस्ट जोन टी स्वामी, एसीपी चंद्रनारायण गुट्टा, एसएचओ चंद्रनारायण गुट्टा, टास्क फोर्स इंस्पेक्टर सैदा बाबू, टास्क फोर्स की पूरी टीम्स उनके एसआईएस कांस्टेबल उनके निगरानी में ये सब हमने कार्रवाई की और ये सब ऑपरेशन किया। अभी जो हैदराबाद में सप्लाई करें वो पकड़े गए सप्लाई हैदराबाद में किसको भेजने लाए थे? वो कस्टमर्स जो है हम अभी उनके पीछे लगे हुए, जैसे ही उनका हमको लीड मिलता है हम उनको भी एक केस में इन्वॉल्व करेंगे और वो भी कम्प्लीटली उनको भी नहीं छोड़ेंगे। हम उनको भी टीम्स लगाई हमने 2 अक्यूज को पकड़ने के लिए और जो जिनको ये लोग बेचने जा रहे थे उनको भी पकड़ने के लिए टीम कर चुके। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार सोनू सूद के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। पंजाब के लुधियाना में धोखाधड़ी केस में गवाही के लिए पेश न होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने यह वारंट जारी किया। मुंबई के ईश्वरराव पुलिस स्टेशन को हिदायत दी गई है कि वो इन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें। वकील राजेश खन्ना ने दावा किया है कि मोहित शर्मा नामी शख्स ने 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की और इस केस में सोनू सूद को गवाह के तौर पर तलब किया गया था। सोनू सूद ने तेलुगु और बॉलीवुड में अपनी कारकर्दगी से पहचान बनाई और कोविड के दौरान अपनी फलाही खिदमत से लोगों की मदद की। हाल ही में उन्होंने फतेह नामी फिल्म की हिदायतकारी की जो साइबर माफिया की कहानी पर मबनी है। हैदराबाद के पुराने शहर में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। ये वारदात जुमेरात के रोज़ बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में रोनुमा हुई, जहां एक 25 साल नौजवान शहबाज को हाशिम नामी शख्स और इसके साथियों ने मोहलिक हथियारों से हमला करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह आपसी झगड़ा बताई गई। पुलिस ने फौरी मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल करवा दिया और हमलावर के खिलाफ केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। इंसिडेंट हुआ है मडी शाहबाज करके नाम एक व्यक्ति का, उसका एक मर्डर किया गया। तो अभी जो अक्यूज लोग हैं उनको पुलिस पकड़ रही है। टीम्स तैयार कर दी हमने। ऐसा लग रहा है कि कुछ दोस्तों का इशू है, लेकिन अभी पूरा डिटेल्स आने के बाद सबको बता देंगे। ठीक, थैंक यू सर। RH पब्लिक स्कूल मदरसा रहमानिया तालाब कट्टे का 3रा एनुअल डे तकरीब का इनेकाद बरोज़ हफ्ता 8 फरवरी शाम 5 बजे मीनार गार्डन सालरजंग म्यूज़ियम रोड हैदराबाद में मुनक़िद होगा, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी फरमाएंगे और निगरानी मुफ्ती मौलाना आमिर रहमानी ख़ासमी डायरेक्टर RH पब्लिक स्कूल फरमाएंगे। जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुख्तलिफ सियासी, मजहबी व समाजी क़ायदीन शिरकत करेंगे। इस मौके पर ज़िम्मेदारान इदारा ने जमी औलिया तलबा और आवाम से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की है। हैदराबाद के उप्पल चिल्का नगर डिवीज़न में एक 20 साल पुरानी दूध की दुकान को मुनहदिम कर दिया गया। उप्पल चिल्का नगर डिवीज़न के कल्याणपुरी पार्क के करीब गुज़िश्ता 20 साल से चल रही दूध की दुकान को GHMC हुक्काम ने मुनहदिम कर दिया, जिस पर खातून ने शदीद एहतजाज किया। मुतासरा खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि दुकान गिराने के दौरान इस पर जुल्म किया गया और इसको चोट भी आई। इंसाफ के मुतालबे के लिए वो GHMC गाड़ियों के सामने बैठकर एहतजाज करती रही।
మొత్తం నీ ప్రభుత్వం వల్ల రెడీ చేస్తుంది మొత్తం ఇంకో కృష్ణారెడ్డి గారిని కాంగ్రెస్ అట వచ్చుగా లంచాడుకు నారాయణ గారు అన్యాయం చేసేది నీతి నిజాయితీ ఉంటే ఇల్లు కట్టియాలి లేకుంటే నీ పార్టీ ఉండదు నాశనం అవుతుంది నాశనం మన్ను పోస్తా గాజులు వల్ల కొడతా మొదలాడిపోతారు నేను బిడ్డలు కోసం వస్తాను ఇప్పుడు బిడ్డల కోసం కాలు పెట్టుకుంటా అస్సలు ఊకోను న్యాయం జరగాలి న్యాయం జరగాలి నేను ఊకోను అస్సలు ఊకోను నాకు ఇట్లా చెప్పకుండా సమాధానం ఒక ఆడబిడ్డ పాలమ్ముకొని బతికేదాన్ని కడుపు కొడతాను మీరు మొదలాడుకోను అన్నగా చేయనన్నా న్యాయం జరగాలి అన్ని మీడియాలు పిలుగుతున్నా న్యాయం జరగాలి खलीजी मुल्क ओमान की मारूफ बजट एयरलाइन सलाम एयर के क़याम की 8वीं सालगिरह और हैदराबाद ऑपरेशंस के 1 साल की तकमील पर एक रंगारंग तकरीब का अहतमाम किया गया। कंट्री मैनेजर साजिद खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि साउथ ऑपरेशंस हेड सुनील वॉल्टर मेहमान एजाज़ी थे। समी मोहम्मद खान सेल्स मैनेजर तेलंगाना ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया और सालाना रिपोर्ट पेश की। इस तकरीब में मेहमानों के हाथों हैदराबाद और अजला के बेहतरीन बिजनेस फराहम करने वाले ट्रैवल एजेंट्स को यादगार मोमेंटो और सदाइशी तौसीफ़नामे पेश किए गए, जबकि इशाए का भी अहतमाम किया गया था। इस मौके पर मोहम्मद गौस म्यूज़िकल ग्रुप की जानिब से सूफियाना कलाम पेश किया गया। इस सिलसिले में साजिद खान कंट्री मैनेजर ने मीडिया को तफसीलात बताई कि मेरा नाम साजिद खान है, मैं सलाम एयर के का कंट्री मैनेजर हूँ इंडिया के लिए। हम आज जो इधर सेलिब्रेट कर रहे हैं वो सलाम एयर का 8th एनिवर्सरी है। 8 साल हुए सलाम एयर को स्टार्ट होते हुए और 1 साल हुआ है हैदराबाद रूट स्टार्ट होके। और ये 1 साल में हम तकरीबन 40,000 पैसेंजर्स यहाँ से हैदराबाद से दुनिया भर लेके गए जहाँ सलाम एयर फ्लाई करता है। करंटली अभी हमारे पास 42 डेस्टिनेशंस हैं जहाँ सलाम एयर फ्लाई करता है और ये बढ़ते जाते हैं। इंडिया में हमारे पास 8 डेस्टिनेशंस हैं, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, बॉम्बे, मद्रास, बैंगलोर, कैलिकट एंड देन नॉट लास्ट और द लीस्ट हैदराबाद। और नए डेस्टिनेशंस अभी स्टार्ट होने वाले हैं जो अनाउंसमेंट होगा जल्दी, और रूट और नेटवर्क बढ़ता जाएगा सलाम एयर का। सलाम एयर का यूएसपी क्या है? सलाम एयर एक लो कॉस्ट कैरियर है और हम स्माइल स्प्रेड करते हैं दुनिया भर में। और हमारा मॉडल जो है वो है कि आप अपना जो ट्रिप है वो आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो हम बहुत ऑप्शंस देते हैं कि अगर आपको सिर्फ फेयर चाहिए तो वो भी पॉसिबल है, अगर आपको एक्सेस बैगेज ले जाना है वो भी पॉसिबल है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप कहीं पे फ्लाई करते हो आपका एक फेयर होता है, उसके अंदर 30 किलो बैगेज होता है, फिर सीट होता है, खाना होता है, उसके अंदर शायद आपको उतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप जिस चीज़ के लिए आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप उसके लिए क्यों पे करें। तो सलाम एयर लो कॉस्ट मॉडल पे काम करता है जैसे लो कॉस्ट कैरियर्स काम करती हैं। तो हमारे पास काफ़ी बंडल्स अभी हम लोग ऑफर कर रहे हैं और 3 और 4 टाइप के फेयर्स हैं जिसमें हम बेसिक फेयर देते हैं, सीट देते हैं कोई फेयर में एक्सेस बैगेज देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास अलग ऑप्शंस होते हैं। मदीना और जिद्दा के लिए कब स्टार्ट करने का इरादा है? मदीना और जिद्दा तो ऑलरेडी स्टार्ट है, मदीना भी स्टार्ट है। डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं होते यहाँ से। सब एयरलाइंस जो काम करते हैं वो हब एंड स्पोक के सिस्टम में काम करते हैं। हर एयरलाइन जैसे ये ओमानी कैरियर है तो यहाँ से इंडिया से हर 8 डेस्टिनेशन से जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं वो सब पहले मस्कट जाएंगे, फिर मस्कट से जो नेटवर्क कनेक्ट होता है वहाँ पे जाते हैं। हमारे पास बैंकॉक भी है, तो अगर बैंकॉक जाना है तो थोड़ा सा बैक ट्रैक होता है लेकिन बैंकॉक भी पॉसिबल है। डेस्टिनेशंस लाइक दुबई भी है, कुवैत है। तो ये सब जगह हम जाते हैं। 42 डेस्टिनेशंस है, लेकिन पहले मस्कट जाके वहाँ से वो हमारा हब है, वहाँ से फिर दूसरे डेस्टिनेशन जाते हैं। तो इंडिया को लेकर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? अभी लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर में हमने 4 डेस्टिनेशंस और इंडिया में ऐड कर दिए। तो अभी पहले हमारे पास 4 थे, अभी 8 हुए हैं।
तो ये ग्रोथ स्टोरी इंडिया के लिए ऑलरेडी सलाम एयर की तरफ से बहुत ऊपर है। अगर हमें और नेटवर्क और सीट्स मिलते हैं तो शायद आ जाए, लेकिन ये तो मैं कह नहीं सकता, ये तो मैनेजमेंट ऊपर से डिसाइड होगा। लेकिन 8 डेस्टिनेशंस इंडिया में ऑलरेडी है सलाम एयर का। इट्स अ मेजर एयरलाइन। अभी कोई दूसरे डेस्टिनेशन जो आपके अभी जो चल रहे हैं उससे जो आगे के डेस्टिनेशन से उसके साथ कुछ कनेक्टिविटी का प्लान है? सबके साथ कनेक्टिविटी है, सबके साथ कनेक्टिविटी। हमारा कोचर है ओमान एयर के साथ, तो वो भी है। तो अगर हमें उनका नेटवर्क यूज करना है या उन्हें हमारा नेटवर्क यूज करना है, ये पॉसिबिलिटी है। जैसे अभी इंडिगो कतर एयरवेज के साथ में अमेरिका और दूसरे डेस्टिनेशन पे जा रहा है, तो आपके कोई ऑस्ट्रेलिया अमेरिका ऐसे डेस्टिनेशन? नहीं, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के लिए वी नीड बिगर एयरक्राफ्ट। वो तो है दूसरे एयरलाइन के साथ। हाँ, तो कोई मैं बता रहा हूँ, वो तो अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता, अभी तो है नहीं वो कुछ प्लान, लेकिन शायद। आखिर में सुर्खियां और एक बार। अमेरिका की रियासत अलेक्सा में एक तैयारा लापता, टेक्निकल टीम तैयारे को कर रही है तलाश। कर्नाटक हाईकोर्ट से वज़ीर आला सिद्धारामैया को बड़ी राहत, अराजी से मुताल्लिक़ बदउनवानी केस को मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। मरकज़ी हुकूमत ने गुज़िश्ता 11 साल से मुसलसिल तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, MLC के कविता का बयान। अमीनपुर के इल्लापुर प्लाट्स मामले पर हैडरा कमिश्नर और वकील के दरमियान तकरार। हिंदुस्तानी तलबा के साथ गैर इंसानी सलूक, तेलंगाना भवन में कांग्रेस का अमेरिका के खिलाफ एहतजाज। एक बैन रियासती गांजा स्मगलर गिरफ्तार, 200 किलो गांजा जब्त, चंद्रायनगुट्टा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। पंजाब की लुधियाना कोर्ट ने फिल्म अदाकार सोनू सूद के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट किया जारी। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।